अक्षय, आज आपके पास नाम है, शोहरत है, बंगला है, गाड़ी है। ये बड़ा मशहूर पहले डायलॉग भी था। और मेरे पास माँ भी है, लेकिन अब आपके पास माँ नहीं है। ये सब तो है। मैंने एक चीज और भी नोट की, जब से यू आर वेरी अटैच टू योर मदर, और जब से आपकी मदर गई हैं तभी से आपकी कोई फिल्म हिट नहीं हुई है। जो आप बात कह रहे हैं बिल्कुल सही है। तो जिंदगी में माँ का होना, माँ का और पिता का होना बहुत ज़रूरी है, खास करके माँ का तो। एंड बिल्कुल आपने बिल्कुल बात सही पकड़ी है कि सिंस आई लॉस्ट माई मदर things have changed in my life. But nevertheless, but I know she is, उन्होंने मेरी हमेशा पीठ संभाल के रखी है। उनका हाथ हमेशा मेरे सर पर है, मेरी पीठ पर है। अब तो मैंने देखा है बहुत ज्यादा अटैच थे। उनके जाने के बाद क्या बदलाव आया जीवन में? आप कह रहे कि सब कुछ बदल गया। I'm still, मतलब मैं अभी भी उस टर्म पे नहीं आया हूं that I have lost my mother. क्या ना कभी कभी होता है कि आप कोई हादसा हो जाता है आपकी जिंदगी में, बट यू स्टिल डोंट वांट टू बिलीव इट। मैं कई बार होता है कि मेरे दिमाग में चलता है ये कि माई मदर इज वेटिंग and I cannot take the fact that she जिंदगी से माँ का चले जाना ना, खत्म हो जाता है सब कुछ। जब आपकी माँ की मृत्यु हुई थी तो ये तो मेरा खुद का अनुभव है, और मैंने खुद ये बात महसूस की कि आप उस समय बहुत शोक में नहीं जाना चाहते थे, और आप काफी समय तक डिनायल मोड में थे। मुझे याद है, वो दिन भी मुझे याद है, उसके अगले दिन का दिन भी याद है, उससे अगले दिन भी याद है। आई फाउंड यू इन अ डिनायल मोड, जैसे ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है। और कई बार, मैं कभी आपसे कहा नहीं, लेकिन मुझे कई बार ऐसा लगता था कि यू आर ट्राइंग वेरी हार्ड नॉट टू बिलीव दैट दिस हैज हैपेंड। आई स्टिल बिलीव कि ऐसा नहीं हुआ है, स्टिल कैनॉट कम टू टर्म्स। और ये मेरा ही नहीं, ये सभी बेटों का यही हाल होता है जब साया निकल जाता है। तो ऐसा कोई, मतलब वन ऑफ द पेरेंट्स का साया होना बहुत जरूरी है। दोनों का हो तो बहुत ही अच्छी बात है, बट दैट्स इट। आपके इस दौर में अगर वो होती तो क्या कहती आपको? ऐसे दौरों में कई बार, मतलब जैसे मैं कहा कि मेरी कई फिल्में बार नहीं चली थी। उनकी एक बड़ी फेमस लाइन है, फिक्र नहीं कर पुत्र, बाबा जी तेरे नाल ने। मतलब भगवान शिव तेरे साथ है, उसी को लेके चलते हैं। तो वो जो पंक्तियां थी वो आपको शक्ति देती थी? अभी भी देती है, अभी भी वही लाइन है। बात करते हैं कभी आप उनसे? हाँ ठीक है। नहीं, मैं देख पा रहा हूँ यू आर रियली रियली वेरी अटैच टू हर। और काफी, आप शूटिंग से आते थे, सबसे पहले आप ऊपर जाते थे उनके फ्लोर पर, और फिर उनके साथ बात करते थे, बताते थे कि क्या हुआ। हाँ ऐसे है यार। चलो आगे चल। आई एम रियली सॉरी। चलो कोई बात नहीं। अच्छा चलो, मुद्दा बदलते हैं। आप अपनी आइडियोलॉजी के लिए जाने जाते हैं। आपकी एक खास आइडियोलॉजी लोग कहते हैं, आप देशभक्त हैं, राष्ट्रभक्त हैं, भारत को प्यार करते हैं। लेकिन कनेडियन को मारूं। कभी आप ये सोचते हैं कि आप पॉलिटिक्स में आएंगे, राजनीति में आएंगे? नहीं, पॉलिटिक्स में
देखिए प्यार बहुत मिलता है फैन से, सब कुछ है, सब कुछ बढ़िया है। मैं फिलहाल तो यही कहूँगा, न अभी तक मैंने सोचा नहीं है ना कभी मुझे, लेकिन ज़िंदगी में आगे कुछ चीज़ें हो जाती है ऐसे कि आपका सिचुएशन बदल जाता है। लेकिन अभी मैंने, अगर आप मुझे आज पूछोगे तो मुझे नहीं, मुझे पॉलिटिक्स में नहीं आना। आपकी कुछ रुचि है, आप पॉलिटिक्स के जरिए, जरूरी नहीं है सिर्फ सत्ता पाने के लिए आए, बट कुछ कंट्रीब्यूट करने के लिए भी आप आ सकते हैं। ऐसा अभी तक मैंने सोचा नहीं है, मतलब इसके बारे में इट्स अ वेरी लॉन्ग प्रोसेस। अभी तो सिर्फ फिल्में बनाना चाहता हूँ, फिल्मों के द्वारा, चाहे वो सोशल फिल्में हों, चाहे वो एंटरटेनिंग फिल्में हों, बस उसी को अपना वो रखना चाहता हूँ। एंड आई जस्ट वांट टू कैरी ऑन वर्किंग। अब फैमिली में से आपके पिता और आपकी माँ दोनों अभी आपके साथ नहीं है। अब फैमिली लाइफ जो है वो किन चीजों के आसपास रहती है आपकी? हाउ इज योर फैमिली लाइफ? हाउ डू यू लीड योर फैमिली लाइफ? क्या आपकी फैमिली भी वैसे ही सिर्फ फिल्मों की बातें करती है? लोग ये जानना चाहते हैं कि आपकी फैमिली कैसी है? जो बड़े स्टार्स होते हैं, इनकी फैमिली कैसी होती है? क्या बातें करते हैं आप? फिल्मों के बारे में तो बिल्कुल बातें नहीं होती हमारे घर में। बीवी है, फिल्म लाइन से रही है, बेटा भी बचपन से उसने ये देखा है। लेकिन ये मेरा बेटा, मेरी बेटी, माय वाइफ बिल्कुल अलग है ये फिल्मों से, क्योंकि वैसे भी मेरी वाइफ ने कहा है कि शी नेवर वांटेड टू बी एन एक्ट्रेस। वो तो उसकी मम्मी ने कहा कि नहीं, अदरवाइज शी वांटेड टू बी अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। बट नाउ शी इज मोर हैप्पी बिकॉज अब तो वो कॉलमनिस्ट लिखती है, पढ़ती हैं, किताबें लिखती हैं। बेटा है, उसको भी फिल्मों का ज़्यादा शौक नहीं है, वो ही वॉन्ट्स टू बी इन फैशन डिजाइनिंग। क्या आपका बेटा फिल्मों में आएगा जैसे ज्यादातर बड़े स्टार्स के बच्चे फिल्मों में आ जाते हैं? मैंने कहा ना, उसको शौक नहीं है। उसने कभी भी ये जाहिर नहीं किया मुझे फिल्मों में आना। उसने यही जाहिर किया कि मैं फैशन डिजाइनिंग करना चाहता हूँ। ही वॉन्ट्स टू बी समथिंग इन फैशन डिजाइनिंग। बट देखिए, आपके परिवार की एक लेगेसी है। राजेश खन्ना साहब थे, फिर डिम्पल कपाड़िया, आपकी पत्नी, द ग्रेट अक्षय कुमार। तो इस लेगेसी को आप नहीं चाहेंगे कि आपके बच्चे और आगे ले जाएं? नहीं, मैं यही चाहूंगा कि वो खुश रहे। मैं ये नहीं चाहूंगा कि मेरी वजह से उसको 4-5 फिल्में मिल जाएं। और वो कमाल की बात है सुधीर जी कि वो खुद भी नहीं चाहता। अब मैं बताऊं आपको कि हाल ही की बात है, उसे एक यूनिवर्सिटी में एडमिशन चाहिए, बहुत बड़ा यूनिवर्सिटी है लंदन में, तो अभी उसको एडमिशन चाहिए। तो मैं और मेरी वाइफ बात कर रहे थे कि बेटा, वो होता है ना, बोर्ड में लोग होते हैं, तो एक दो जन को हम जानते हैं, तो बेटा से बात कैटेगोरिकली ही टोल्ड मी कि डैडी, वहाँ अगर बात की और मुझे एडमिशन मिली, मैं कभी नहीं जाऊंगा और मैं आप लोगों से बात नहीं करूंगा। मुझे मालूम है उसको उस यूनिवर्सिटी में जाना है, लेकिन फिर मैंने वाइफ को कहा नहीं, बात नहीं करेंगे, अगर उसकी किस्मत में होगा तो उसको मिल जाएगा एडमिशन। तो वो उस ख्यालात का लड़का है। तो आप उसके लिए कभी ये अगर आप बोलोगे कि लेगेसी में आ जाए, नहीं, वो नहीं आएगा। ये भी कहा जाता है, इनफैक्ट जब आप प्रधानमंत्री का इंटरव्यू ले रहे थे तो उन्होंने भी आपसे ये बात कही थी कि आपके परिवार में भी दो अलग अलग आइडियोलॉजी चलती हैं, दो विचारधारा चलती हैं, एक आपकी और एक आपकी पत्नी की। तो अभी भी वो क्लैश होता है या नाउ यू हैव सेटल्ड डाउन? नहीं, अब सेटल हो गया। क्लैश मतलब क्लैश नहीं है वो, इट इज उसकी आइडियोलॉजी मेरे से बिल्कुल अलग है, मेरी अलग है, उसकी सोच अलग है। बट आई रिस्पेक्ट उसकी सोच, आई रिस्पेक्ट व्हाट शी थिंक्स एंड शी रिस्पेक्ट्स नाउ। पहले थोड़ी बहुत अनबन होती थी, अब एक वो कहते हैं ना, वो शब्द क्या, मांडोली हो गई अभी। दुनिया भर के जो पति हैं जो इस समय आपको देख रहे हैं, उनके लिए आपके पास कोई टिप है देने के लिए, हाउ टू लीड अ गुड हैप्पी मैरिड लाइफ? टिप यही है कि सरेंडर कर। सी, it's always the woman's luck. It's always, जो घर में जितनी भी अच्छी बातें मतलब जो होती हैं, it's all because of a woman, लक्ष्मी। अगर कभी कभी उनकी भी गलती हो और चुपचाप मान लो तो कोई बुराई नहीं है।
मैं तो ये मानता हूँ कि चुपचाप मान लो, हाँ भाई मैंने गलती की। वो ऐसे करने से ना मेरी गलती है, बात बहुत बड़े बड़े तूफान से आप निकल जाते हो चुपचाप। ये चीजें लोग भी आपसे बहुत जानना चाहते हैं। क्या आपकी पत्नी आपकी फिल्में देखती हैं, और जब देखती हैं तो आपके कौन से दौर की फिल्में उनको पसंद आती थी? ये जो आपने बीच में मीनिंगफुल सिनेमा करना शुरू किया, ये वाला कॉमेडी एक्शन, या वो कभी देखती है, आपको बट शी इज अ वेरी बिग क्रिटिक ऑफ माइंड एंड वो तो सीधे ही मेरे को कह देती है कि क्या बकवास फिल्म है, क्या बेकार फिल्म है। मतलब पहले जब था तो पहले तो उसने एक दो बार तो प्रोड्यूसर को भी कह दिया इट्स अ शिट फिल्म। प्रोड्यूसर ने मेरे साथ काम भी नहीं किया फिर उसके बाद। तो फिर मैंने उसको समझाया, देखती ना, जो तुझे कहना तू मुझे कह, लेकिन उस बेचारे को मत कह। उसको तो फिर थोड़ा बहुत कभी कभी डिप्लोमेटिक होना पड़ता है। अब बात करते हैं गलतियों की। आपने कभी अपने जीवन में कोई गलती की है जिसको आपने सोचा हो कि ये मुझसे गलती हो गई, और आपने उसको स्वीकार किया हो? मुझसे कोई गलती की हो? हाँ, मैंने एक बार, हाँ मेरे से गलती हुई है, मैंने स्वीकार भी कर लिया था। जैसे मैंने वो गुटखा का ऐड किया था, तो वो मुझसे गलती हुई थी और मैंने स्वीकार भी कर दिया। उसी रात को मैंने मुझे नींद नहीं आ रही थी, मुझे बराबर चैन नहीं था, एंड आई स्पोक अबाउट इट एंड आई रोट व्हाट आई हैड टू राइट, आई गिव द क्लैरिफिकेशन। हाँ, मेरी गलती थी। पर आपको लगा तब तक बहुत देर हो चुकी है, लोगों ने उस पर तमाम तरह के रिएक्शंस करने शुरू कर दिए थे, बट ये बड़ी बात है कि आप कह रहे हो कि आपको उसी समय उसी दिन ये लग गया कि आपसे गलती हुई? हाँ, बिल्कुल लग गया था उसी वक्त। और देखो, हर इंसान गलती करके ही सीखता है, तो महामारी ने सीख लिया था, समझ गई थी बात। अक्षय, जब आप आए थे तो आपने बहुत संघर्ष किया था इस फिल्म इंडस्ट्री में आने के लिए। अब 32 साल के बाद आपको क्या लगता है, वो दौर न्यू कमर्स के लिए ज्यादा बुरा दौर था, संघर्ष ज्यादा करना पड़ता था, या आज ज्यादा मुश्किल है बॉलीवुड में कदम रखना? नहीं, वो दौर ज्यादा मुश्किल था। अब तो एवेन्यूज भी बहुत खुल गए हैं। अब वेब सीरीज है, अब शॉर्ट फिल्म्स हैं, फिल्में हैं। अभी तो अमेजोन में काम करने के लिए, नेटफ्लिक्स पे, हॉटस्टार पे, इतने सारे एवेन्यूज है, जियो पे। तो बहुत लोग, बहुत कंटेंट बनते जा रहा है, और उस बहुत कंटेंट की वजह से कई लोगों को काम मिलता है। तो अब मुझे लगता है, आसान तो अभी भी नहीं है, मुश्किल है, लेकिन उस वक्त से लेके, मतलब अगर आज का कंपेयर करो तो उस वक्त ज्यादा डिफिकल्ट था। आपने कभी सोचा है कि ये जो दौर है इसमें आपको वेब सीरीज में भी काम करना चाहिए? जी बिल्कुल, मैं वेब सीरीज में कर रहा हूँ। एक वेब सीरीज अभी करूंगा मैं, इस साल ही शूटिंग शुरू करूंगा उसकी। अभी तक वो लोग लिख रहे हैं, तो जैसे ही लिख के शुरू तो मैं करूंगा। करना चाहिए, क्यों नहीं करना चाहिए। आप नॉन फिल्मी बैकग्राउंड से आए थे, आप अपने आप को आउटसाइडर मानते हैं आज भी, या नाउ यू थिंक दैट यू आर अ पार्ट ऑफ बॉलीवुड एस्टेब्लिशमेंट? नहीं, आई स्टिल फील आई एम फ्रॉम आउटसाइड एंड आई जस्ट हैव टू कीप ऑन वर्किंग। पर जब आप आउटसाइडर थे, अभी भी आप कहते हैं कि आप हो, और आपने इतनी बड़ी फिल्म इंडस्ट्री की फैमिली में शादी की, और जो आपकी पत्नी थी वो बिल्कुल फिल्म इंडस्ट्री की जो कोर जो फैमिलीज जो होती हैं उसका वो हिस्सा थी, द ग्रेट राजेश खन्ना की डॉटर। एडजस्टमेंट में कुछ प्रॉब्लम हुई आपको? एक्चुअली शादी से पहले ही वी वर स्टेइंग टुगेदर फॉर 1 ईयर। वी हैड लिविंग रिलेशनशिप, वी वर स्टेइंग टुगेदर फॉर 1 ईयर, एंड उसके बाद हमने शादी, तो प्रॉब्लम ज्यादा नहीं हुई। बॉलीवुड में आपको लगता है पॉलिटिक्स होती है? क्योंकि बॉलीवुड में भी हमने देखा है कि पोलराइजेशन है, बॉलीवुड भी बटा हुआ है, विचारधाराओं में बटा हुआ है, पार्टियों में बटा हुआ है, और ये दिखता है बॉलीवुड में। मैं आपको बताऊं, ये अपने सोच पे है कि हम कैसे देखते हैं। आई एम श्योर होती होगी, आई एम श्योर ये सारी चीजें कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं होती होगी। मैं जितने भी नए लोग जो आने वाले हैं इस इंडस्ट्री में, इस चीज की परवाह मत करना, सीधे चले जाना, काम करते रहना, काम करते रहो बस। ये मत देखना कि ये क्या सोचेगा, वो क्या करेगा, और ये, हाँ कुछ लोग होते हैं जो आपको घुमाने की कोशिश करेंगे, होती है हल्की फुल्की पॉलिटिक्स, लेकिन इस बात की फिक्र नहीं करनी चाहिए। आप सिर्फ काम करते रहो। देखिए, मैं नहीं जाता किसी पार्टियों में, मैं नहीं जाता कहीं भी, चुपचाप अपना काम करो। और मुझे अगर अगली फिल्म मिलती है, इट्स नॉट बिकॉज मैं किसी पार्टी पे जाता हूँ या किसी ग्रुप में हूँ या किसी कैंप का हूँ। मुझे इसलिए काम मिलता है क्योंकि मेरा काम चला, फिल्में चली,
इसीलिए आपको एक्चुअली में काम इसीलिए मिलेगा कि अगर आपकी फिल्में चलेंगी, ना कि आपके कि किस कैंप के हो। पर लोग यही सोचते हैं कि जितना ज्यादा पार्टी में जाओगे, सोशलाइज करोगे, देखोगे सही लोगों के साथ, रिश्ते बनाओगे तो काम मिलेगा। तो वही मैं कह रहा हूँ ना, वो गलत बात है, वो ऐसा नहीं है। वो आपको मैक्सिमम 1 या 1.5 फिल्म दिला देगा। सुनना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, आप क्या चाहते हैं, हम किन लोगों को सीधी बात में यहां बुलाएं और आपकी मुलाकात उनसे करवाएं। धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू।